वो गोपियों के क्या गुण थे जिसकी वजह से भगवान उनके बस में थे, कि भगवान उनकी बात नहीं टाल सकते। जो थोड़ी देर पहले तुम बात कर रहे थे, तो भगवान के विधान में या तो भगवान ही दखल दे सकते हैं कि वो चाहें कि चलो ऐसा नहीं ऐसा कर दो, तो नो बडी कैन चैलेंज। क्यों? उनको कोई नहीं कर सकता, क्योंकि विधान उनके द्वारा चल रहा है। वो जो बना देंगे वही नियम होगा। जैसे अब तक जो उन्होंने सनातन धर्म के नियम बनाए वो है। अब मान लो उन्होंने किसी रूप में अवतार ले लिया, अब उन्होंने देखा समय परिस्थिति ऐसी है, अब वो जो नियम बना जाएंगे वही धर्म होगा। फिर वो फिर पिछला नहीं चलेगा, फिर वो धर्म होगा, क्योंकि धर्म उनसे चलता है। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ का कुछ हो या गलत हो, गलत भी नहीं होता है। जो कल्याणप्रद होगा, उचित होगा, वही धर्म। तो धर्म को समझना आसान नहीं है। कई लोग थोड़ी सुबह की नित्य पूजा कर ली, किसी ने अगरबत्ती दिखा ली और फिर बातें धर्म की करे, तो धर्म भगवान के धर्म को नहीं जान सकता है ऐसे। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान पाते कि भगवान कौन सी लीला कर दे, है ना। क्या उचित है क्या अनुचित है उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। जैसे भगवान राम और बाली का संवाद होता है, बाली की पत्नी तारा है, उनसे संवाद होता है, तब उन्होंने समझाया कि कहाँ कहाँ तुम्हारी गलती थी, इसलिए तुम्हें ये दंड मिला है। तुम धर्म की बातें कर रही हो तो धर्म तुम नहीं जानते, है ना। जैसे चोर ईमानदारी के ऊपर लेक्चर देने लगे तो लोग हंसेंगे कि खुद तो चोर है और ईमानदारी के ऊपर लेक्चर दे रहा है, ईमानदारी के ऊपर प्रवचन कर रहा है। तो ऐसी बाली से कहा कि तुमने यही अन्याय किया, ये पाप किए, और तुम मुझे अब धर्म की बातें बता रहे हो कि तुमने मुझे छुप के क्यों मार दिया, तुम मेरे से मित्रता करते तो रावण यहाँ खुद सीता को छोड़ जाता। तो बोले तुम नहीं जानते धर्म क्या है, और ना भगवान के गुण जानते हो। भगवान के गुण क्या है? दीन बंधु। बोले मैं छोटे लोगों को तो पकड़ूंगा, समर्थ को क्यों पकड़ूंगा मैं? जो गिरा हुआ है, कुचला हुआ है, दबा हुआ है नहीं? क्यों भाई? परेशान है। तो बोले सुग्रीव उसमें कहा है ये, तो मैं इसकी सहायता करूंगा, तुम्हारी सहायता क्यों करूंगा? नहीं आई बात समझ में? बोले धर्म ये है क्योंकि वो मेरा गुण है, दीन बंधु हूं मैं, भक्त वत्सल हूं, है क्यों भाई? तुम तो समर्थ हो। और उस समर्थ होने के नाते फिर तुम अत्याचार कर रहे हो, फिर तुम पाप कर रहे हो जिसका मैंने तुम्हें दंड दिया। तो इसलिए मुझसे धर्म की बातें मत करो, है नहीं। क्या है, तो भगवान राम ने वहां डांट दिया उनको, बाली को भी, है ना। लेकिन अब उसका फल भी हुआ। बीच में देखो कितनी बातें आ रही हैं ना, कहाँ से कहाँ कहानी पहुंच जाती है। तो भगवान ने कहा तारा तुम अगर चाहो तो, तुम्हें लग रहा है मैंने गलत किया, तो मैं इसे जीवित कर दूंगा, बाली को। तो अब ये जब बात करें कि जीवित करने का अधिकार किसको है, भगवान को, तो वहाँ ये सिद्ध होता है कि भगवान है। बहुत से कहते हैं ना भगवान राम नहीं है, तो दशरथ के पुत्र हैं, सूर्यवंशी हैं, रघुवंशी हैं। तो किसी राजा के वंश में पैदा होने के बाद क्या वो क्षमता होगी कि आप किसी को जीवित कर दें? वो क्षमता केवल भगवान में, है नहीं। प्राण दान देना भगवान के हाथ। तो भगवान ने कहा कि तुम चाहो तो मैं इसे जीवित कर दूं। तो वहां बाली ने टोक दिया, बोले नहीं, मुझे जीवित नहीं होना है, क्योंकि अगर आपने मेरी उम्र बढ़ा दी और आप तो रावण से युद्ध करके सीता को लेकर चले जाओगे, और जब मेरी मृत्यु होगी तो कब मेरे सामने आओगे? इस समय आप खड़े हो। तो बोले ये मृत्यु ज़्यादा अच्छी है, बाद की मृत्यु अच्छी नहीं। अब इस पे प्रश्न आएगा कि कहाँ वो इतना पापी पाप कर्म कर रहा है, उसे ज्ञान कैसे हो गया? तो उसका उत्तर ये हुआ कि वो हो क्या हो गया, सत्संग। कि भगवान सत्य स्वरूप हैं, सत्य नारायण हैं, उनसे वो वार्तालाप कर रहा है, तो सारे उसके दोष खत्म हो गए, सारे मैल दूर हो गए, उसे विवेक हो गया। जब आप भगवान से टॉक कर रहे हैं, क्यों भाई बात कर रहे हैं, वैसे ही सब ज्ञान हो जाए। उनके दर्शन भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, और भगवान के बाण से उसका भेदन भी हुआ। इसलिए उसको ज्ञान हो गया कि मैं अब जीवन दान नहीं चाहता, ये मृत्यु मेरे लिए दुर्लभ है, कि बाद में मैं मरूंगा तो आप तो ना होगे। इस समय तो जो लोग कल्पना करते हैं कि क्यों भाई मृत्यु के समय भगवान हमारे सामने हो, तो इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन क्या होगा? बोले नहीं, इस समय
तो अब ये ज्ञान जो गोपियाँ थीं या जो ग्वाल बाल थे या जो उनके अनन्य भक्त थे, उसमें उद्धव जी भी आते हैं, अक्रूर जी भी आते हैं, एक श्री दामा थे उनके ग्वाल वाले, वो भी आते हैं और बाकी सब भी। उनको अटूट विश्वास था कि हमारा कान्हा ये सब कुछ कर सकता है, ये हमारा कन्हैया सब कुछ कर सकता है, ये उनको अटूट विश्वास था, समझ गए ना? जबकि भगवान ने कोई चतुर्भुज रूप थोड़ा दिखाया उन्हें, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी है, वो जानते हैं ना, और वो एक कॉम्बिनेशन बना है भगवान का। तो भगवान ने वो उनको सुख दे दिया, इसके बाद जब चले गए तो फिर वापस नहीं आए। इससे क्या सीख मिली कि जो चैप्टर क्लोज हो गया आप उसको आप मत याद करो, है नहीं? अब अतीत में मत जाओ, अतीत का अनुभव लोगे लेकिन अतीत को सोचोगे तो खुद ही दुखी होगे, कर सकते नहीं, वो तो फिल्म खत्म हो गई। तो भगवान जहाँ जहाँ गए वहाँ कर्म किया, उसके बाद फिर आगे बढ़ गए, तो पीछे वो छोड़ दिया। मथुरा आए, कंस को समाप्त किया, वहाँ सब दुष्टता समाप्त की। इसके बाद जब वहाँ से गए तो महाभारत कर दिया, फिर वहाँ से फिर द्वारका चले गए, फिर कुछ नहीं, है नहीं? और फिर अपने लोग को चले गए द्वारका। हम क्या हैं, पिछले भी डोरियाँ पकड़े रहते हैं, है नहीं? मेरी लल्ली मेरा लल्ला है, क्यों? वो डोरियाँ छोड़नी है, प्रेम खत्म नहीं होगा। मैं ये समझाता हूँ, बहुत से ही कहते हैं ना, ये बताओ, ये तो गुरुजी ऐसा कह रहे हैं। प्रेम करो ना, लेकिन मोह नहीं, है नहीं? प्रेम करो, वो सबसे करो। क्यों भाई? तुम्हारे नौकर का बालक भी है, उसको भी देख के खुश हो, अरे भाई कितना सुंदर बालक है, अच्छा है भाई, है नहीं? प्रेम करो, है नहीं? अगर उधर जाना है तो, नहीं जाना है तो कोई बात नहीं है, वो तो, है नहीं? जैसे हम कहें भाई हमारे मुरादाबाद कितना अच्छा है, तुम दिल्ली से यहाँ आ जाओ, तो कैसे आ जाओगे तुम, है नहीं? हैं? नहीं आओगे। लेकिन जो ये तय कर लेगा कि अरे गुरुजी ने इशारा करा, अब इससे बढ़िया क्या, उन्हें बेच बाज के सवाल, क्यों भाई? बोले चलो भाई अब सत्संग करेंगे। ये निर्णय लेना सबसे कठिन होता है, और वही प्राथमिक योग्यता है भक्ति की, और बात की नहीं कह रहा मैं। तो हर एक की इसलिए कैटेगरी है वो, है नहीं? भक्त सब हैं, लेकिन वहाँ भी वो कैटेगरी आ गई कि कौन कहाँ तक भक्ति कर रहा है, समझ के नहीं? और जो सब कुछ छोड़ दिया, जैसे भरत जी, हनुमान जी ने क्या, बस हमारा तो कुछ है ही नहीं, जो आपका काम वो हमारा काम, आप हुक्म करो हम वही काम करेंगे, हमारा कोई काम नहीं है। वो कैटेगरी अलग है ना? तभी भगवान ने हनुमान जी को कहा है कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं तुझे ना दे सकूं, कुछ भी मांग सकता है पूरे ब्रह्मांड में, कुछ भी चाहे, कोई चीज़ मुझे ऐसी दिखाई नहीं दे रही कि मैं तुझे ना दे सकूं, मांग। लेकिन बाद में क्या मांग रहे हैं? आपके चरणों की भक्ति, है नहीं? तब वहाँ सुंदरकांड में आता है, तो ऐसे जब उन्होंने किसी लालच से नहीं कहा कि भाई प्रभु की भक्ति सबसे अच्छी है, लालच नहीं है। जैसे कोई छोटा बालक है, अपनी माँ से निस्वार्थ प्रेम करता है, वो छोटा बालक, बड़ा नहीं, बड़ा में तो फिर चालाकी आ गई उसके, छोटा अबोध बालक जिसे कहते हैं, तो वो माता से स्वार्थ से प्रेम नहीं कर रहा है, नेचुरल है उसको प्रेम। कुछ लोग है क्या, कहे अरे भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान से ये काम हो सकता है, चलो हम भी ट्राई करें, है नहीं? ना। तो हनुमान जी क्या करें, वो अबोध बालक की तरह वो केवल भगवान का प्रेम मान रहे हैं, उनके चरणों की भक्ति। उनको ये भी नहीं पता कि इसका क्या महत्व है क्या नहीं है, वो नेचुरल उनको प्रेम। जैसे छोटा बच्चा, कितनी चाहे औरतें बैठी हों, वो अपनी माँ को ही ढूंढेगा, है नहीं? थोड़ी देर खेल लेगा तुम्हारे साथ, वो अलग है, उसके बाद फिर याद आएगी कहाँ मेरी मम्मी कहाँ। ऐसे भक्त हर समय भगवान को ही ढूंढता है, उनको प्रेम, समझ? तो वहाँ लिखा है कि तुरंत भगवान ने भी कह दिया, है नहीं? सुनी प्रभु कपि परम सरल वाणी, एव मस्तु तब कहा भवानी। शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं कि हे भवानी, भगवान ने भी तुरंत किया ओके, तूने भक्ति मांगी है मेरे चरणों की, ओके दी। कोई और होता कि ये लालच से मांग रहा है, स्वार्थ से मांग रहा है, और अभी नहीं है नहीं? अभी तो मेरे साथ जब तक बैठा है तो ये मेस्मराइज्ड है, क्यों भाई?
हिप्नोटाइज़्ड है ये मेरे सामने, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। क्योंकि चाहे उनका रूप देखो, चाहे उनका वाणी देखो, है नहीं? चाहे उनका क्रियाकलाप देखो, है नहीं? हर चीज़ उनकी दिव्य है नहीं? भगवदीय है। लेकिन वहाँ से हटते ही क्या ये फिर मुझे याद करेगा? ये बात वो देखेंगे। तो उन्होंने देख लिया कि हनुमान जी चाहे यहाँ मेरे सामने, चाहे कहीं हैं, वो हर समय मेरा ही स्मरण कर रहे हैं, मेरा ही चिंतन कर रहे हैं। राम, 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 है ना? तभी उन्होंने कह दिया ओके दी लाओ। जबकि सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे वैल्यूएबल भगवान के लिए यही है। वैल्यूएबल भी है और इसी को देने में वो हिचकते भी हैं। हिचकते क्यों हैं? कि वो योग्यता देखते हैं। समझ रहे? तो ऐसी भक्त की श्रेणी में गोपी भी आती हैं, है ना? तो उनमें क्या है, एक वर्ड आता है हमारे यहाँ प्रपत्ति, कि भगवान के प्रति पूर्णोपेण समर्पण। प्रपत्ति के कई सारे लक्षण, कि हमने पूर्णोपेण भगवान के लिए समर्पण कर दिया। हमें पाप हो, पुण्य हो, स्वर्ग हो, नरक हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा भगवान कहेंगे वैसा सोचना नहीं है ना, विवेक बुद्धि नहीं लगानी है। तो उसकी 6 भाव हैं उसके अंदर, है नहीं? तो सबसे पहला है अनुकूलस्य संकल्पा, यानी भगवान के अनुकूल बनने का संकल्प। अपने बनने का संकल्प नहीं, भगवान के अनुकूल। मतलब भगवान की किस तरह से हम सेवा कर सकें, भगवान किस तरह से हमसे प्रसन्न हो, भगवान को किस बात से हमें सुविधा मिले, उनके अनुकूल। अपनी चॉइस नहीं। भगवान कहेंगे आज खाली सूखी रोटी खाएंगे, ठीक है साहब सूखी रोटी खाएंगे। भगवान कहेंगे चलो 56 भोग खाएंगे साहब, 56 भोग खाएंगे।